नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक बहुत पुराना एक फाइनेंशियल कंपनी के बारे में। देखिए फाइनेंशियल मतलब एक एनबीएफसी के बारे में बात करूँगा, जो देखा जाए तो इंडिया के एक बहुत पुराना एनबीएफसी है और साथ ही साथ इस कंपनी का नाम बहुत बार आपने शायद सुन चुके होंगे। तो कंपनी का जो नाम है वो एक्चुअली मोतीलाल ओसवाल है। तो आज इस कंपनी के बारे में बात करूंगा क्योंकि कंपनी से बहुत बड़ा एक अपडेट्स यहाँ पे आ चुके हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के जो अपडेट्स है वो कंपनी के लिए आज के दिन जो इस तरीके से रैली देखने को मिला। तो देखिए आज आप सभी जानते हैं मार्केट अराउंड 2% से भी ज़्यादा निफ्टी और सेंसेक्स में गिरावट देखने को मिला। तो उसके कारण इंडियन मार्केट में कुछ इम्पैक्ट उतना नहीं है। फिर भी ग्लोबल मार्केट क्योंकि पिछले दिनों में जैसे डाउ जोन्स और जो नेस्डेक है, जो अमेरिकन इंडाइसेस है, जो एस एन 500 जो है, वो एक्चुअली पिछले दिनों में करीबन करीबन 3% तक गिर गए थे। तो 3% से भी ज़्यादा गिर गए थे। उसी के इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में आज के दिन देखने को मिला और गैप डाउन में ओपन हुआ अराउंड 2% से भी ज़्यादा। तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए? जो मोतीलाल ओसवाल के ऊपर जो अपडेट आया है, तो उस अपडेट के बेसिस से इस कंपनी के ऊपर कुछ पॉजिटिविटी जरूर होने वाला है। तो चलो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से इन्फॉर्मेशन मैं कंटिन्यू इस चैनल के माध्यम से आपको देता रहूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर जाना चाहूंगा, क्योंकि चार्ट पैटर्न ही आपको बता देंगे एक्चुअली कंपनी के अंदर क्या हलचल हो रहा है। देखिए चार्ट पैटर्न जो है वो एक्चुअली मोतीलाल ओसवाल के जो चार्ट पैटर्न है, आज के दिन का इसका जो चार्ट पैटर्न है आप देखेंगे तो कितना शानदार एक रैली है। तो आप कहेंगे सर इस रैली में तो यहाँ पे कंपनी का जो परफॉर्मेंस है तो 1% तक नहीं गया। देखिए मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ वो तो सबसे पहले देखना चाहिए। तो पिछले दिनों में जो क्लोजिंग था 845 और आज का दिन का जो ओपनिंग है वो 834.55। इसका मतलब समझ लीजिए एक गैप डाउन में ओपन हुआ और उसके बाद देखिए वहां से स्टॉक में कुछ नेगेटिविटी नहीं किया, कंटिन्यूअसली यहाँ पे अप टेन में गया। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कंपनी ने अनाउंसमेंट किया, उसी के लॉजिक के बेसिस से स्टॉक में आज के दिन इतना शानदार रैली देखने को मिला। तो क्या इस रैली कंटिन्यू हो सकते हैं, क्या इस रैली कंटिन्यू रह सकते हैं? तो चलो उसी के ऊपर भी बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं कंपनी के न्यूज के ऊपर जाना चाहूंगा, जिस न्यूज के बेसिस से आज के दिन स्टॉक में इतना पॉजिटिविटी आया। तो देखिए मैं दिग्गज वेबसाइट माइंड के ऊपर आ चुका हूँ। माइंड आप सभी जानते हैं एक बहुत बड़ा न्यूज चैनल है, जिसके माध्यम से मैं बहुत सारा न्यूज आपको दिखाता रहता हूँ। तो मैं थैंकफुल हूँ इस कंपनी के ऊपर। आप भी इस कंपनी के ऊपर जाकर सर्च आउट कर सकते हैं, पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेगा। तो देखिए क्या बताया जा रहा है, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज अनाउंस बाईबैक ऑफ शेयर और 160 करोड़। तो कंपनी क्या करने वाला है, बाईबैक लेके आने वाला है। तो बाईबैक एक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इन्वेस्टर के लिए। देखिए इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंस तो है, मगर कितना इंपॉर्टेंस है वो जो मतलब जितने सारे इन्वेस्टर इसके ऊपर मतलब बाईबैक लेना चाहते हैं, मतलब बाईबैक वो लेना चाहते हैं तो उसके लिए पॉजिटिव है। जो लेना नहीं चाहते उसके लिए पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। तो बाईबैक होता क्या है वो सबसे पहले जानना है, क्योंकि बहुत सारे मतलब इन्वेस्टर के। तो देखिए बायबैक एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी के लिए एक जो शेयर्स है, मतलब मान के चलिए प्रोमोटर के पास जितने सारे शेयर्स है, प्रोमोटर खुद खुद फिर से उसका शेयर बढ़ाना चाहते हैं। मान के चलिए प्रोमोटर के पास 52% होल्डिंग है। तो वो प्रोमोटर क्या चाहते हैं कि कंपनी के हाथ में बहुत पैसा आ चुके हैं, एक्स्ट्रा पैसा आ चुके हैं। तो वो पैसे को वो यूटिलाइज करना चाहते हैं। यूटिलाइज मतलब वो पैसे को फिर से री इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो वो कंपनी के ऊपर री इन्वेस्ट कर सकते हैं और कंपनी के शेयर फिर से दोबारा खरीद सकते हैं। मान के चलिए प्रोमोटर के पास 52% होल्डिंग पहले से है, वो चाहते हैं और भी ज्यादा यहाँ पे शेयर वो खरीदारी करे। मतलब अराउंड वो चाहते हैं कि मैं एक अप्रोक्सीमेटली आपको बता रहा हूँ, शायद वो चाहते हैं कि मतलब 2% और भी स्टेक में खरीदारी करूँ और मेरे पोर्टफोलियो में बढ़ा दूं। तो इसके लिए वो क्या करना चाहिए, उसको शेयर तो कहाँ से खरीदारी करेंगे? उसके लिए वो तो मतलब जितने सारे शेयर होल्डर है उसके पास से खरीदारी करना होगा। तो एक्चुअली देखा जाए तो जितने सारे इंस्टीट्यूशन है, जितने सारे रिटेल पब्लिक है, आपको भी ऑफर किया जाएगा कि आप मुझे आपका शेयर बेचिए, मैं ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार हूँ।
मान के चलिए अभी मोतीलाल ओसवाल के जो प्राइस है 841, में एक एग्जाम्पल के हिसाब से बता रहा हूँ, आप इसको मतलब यही सोच मत लेना कि यही प्राइस में आपको बाईबैक मिलेगा। तो मान के चलिए 840 रुपीज है और कंपनी आपको बता रहा है कि आपको मैं 870 रुपीज पर शेयर में देने वाला हूँ। तो करीबन करीबन आपको देखा जाए तो 40 रुपीज ज्यादा दे रहा है, तो सॉरी 30 रुपीज का ज्यादा आपको बेनिफिट्स होगा। तो यही समझकर जितने सारे निवेशक एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलने के लिए वो खुद का शेयर बेचना चाहते हैं तो वो बेच सकते हैं। तो इसी को बायबैक कहा जाता है। मतलब कंपनी खुद का हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए, कंपनी का खुद का शेयर बढ़ाने के लिए वो मार्केट में जितने सारे शेयर लोगों ने खरीदारी करके रखे हैं उसको खरीदना चाहते हैं। तो इसी के लिए कंपनी ने क्या किया, यहाँ पे 160 करोड़ का टोटल बायबैक लेके आया। मतलब 160 करोड़ वो निवेश करने वाले हैं। निवेश मतलब वो इन्वेस्ट करेंगे जितने सारे लोगों के पास, मतलब जितने सारे इंस्टीट्यूशन, किसी भी कोई भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो देखिए 160 करोड़ का टोटल बायबैक यहाँ पे अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो मतलब 160 करोड़ कंपनी इन्वेस्ट करने वाले हैं और मतलब वो 160 करोड़ का जो शेयर्स है वो खरीदारी करेंगे। तो ये एक इन्वेस्टर के लिए एक गुड न्यूज है। हाँ, मैं जरूर कहूंगा ट्रेडर्स के लिए कुछ फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि जितने सारे लोग पहले से ही स्टॉक को खरीदारी करके रखे हैं और वो माल बेचना चाहते हैं और वो भी ज्यादा प्राइस में, तो आपके लिए इस कंपनी के ये जो बायबैक का न्यूज है वो ऑब्वियसली पॉजिटिव है। तो देखिए उसी का डिटेल्स यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड अनाउंस ऑन थर्सडे के दिन अबाउट बायबैक ऑफ शेयर अमाउंट 160 करोड़। तो टोटल 160 करोड़ का टोटल यहाँ पे बायबैक ले आने वाले हैं। और द फाइनेंशियल कंपनीज यहाँ पे देखिए इन्फॉर्म अबाउट द, यहाँ पे देखिए डिसीजन इन एक्सचेंज कमोडिटी, मतलब सॉरी एक्सचेंज कम्युनिकेशन, मतलब जो सेबी है उसके पास इसका अप्रूवल होने के लिए देखिए कोई भी काम करने के लिए सेबी के पास अप्रूवल लेना चाहिए। कि आपको मन में आया कि कल जाके मैं बायबैक लेके आ जाऊंगा, कल जाके मेरा डिविडेंड दे दूंगा, इस तरीके से कोई बात नहीं होगा। आपको अप्रूवल मतलब भेजना होगा, अगर मतलब आपका नोटिफिकेशन भेजना होगा, वो नोटिफिकेशन अप्रूव होने के बाद ही आपको इस तरीके से काम आप कर सकते हैं। देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इस तरीके से काम किया और टोटल बायबैक का जो शेयर है वो 1100 पर शेयर रुपीज में मतलब प्राइस में, एंड यहाँ पे देखिए एग्रीगेट अमाउंट ऑफ एक्सचेंज 160 करोड़। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, देखिए 1100 पर शेयर प्राइस, मतलब 1100 पर शेयर प्राइस में खरीदारी कर सकते हैं। तो आप सोचिए तो कितना फायदा आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो आप इस तरीके से बायबैक चाहते हैं, देखिए कंपनी में अगर आपको लग रहा है कि कंपनी फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, मुझे इस कंपनी से निकल जाना चाहिए और इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, तो आप बायबैक का मतलब यूज कर सकते हैं, बायबैक को आप यूज कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बायबैक एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं इन्वेस्टर के लिए। हाँ, ट्रेडर के लिए कोई अच्छी खासी पार्ट नहीं है, क्योंकि ट्रेडर की इस तरीके से फैसिलिटीज नहीं मिलते। तो टोटल कंपनी ने जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंपनी ने जो 14,54,545 शेयर्स का यहाँ पे टोटल बायबैक ले आने वाला है। तो कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू किया जाए, क्या शेयर को बायबैक के माध्यम से बेचा जाए? देखिए मेरे हिसाब से कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो उतना खराब नहीं है। कंपनी एनबीएफसी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, कंपनी बहुत पुराना भी कंपनी है और कंपनी का परफॉर्मेंस आप देखेंगे, देखिए इसका जो इनकम है वो अपटेन जैसा है, मतलब ग्रोथ है अच्छा खासा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो कंपनी प्रॉफिट भी देखिए शानदार कर रहे हैं, क्योंकि पहले लॉकडाउन टाइम में कंपनी का उतना प्रॉफिट नहीं हुआ। फिर भी देखिए लोग लॉकडाउन के बाद ज्यादातर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आ चुके हैं, मतलब अर्निंग करने के लिए। जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कंपनी अर्निंग करने के लिए बहुत तेजी से, तो देखिए कंपनी उसके बाद किस तरीके से प्रॉफिट किया, शानदार करीबन करीबन 1000 करोड़ तक कंपनी प्रॉफिट पहुंच चुके हैं। तो उसके बाद देखिए कंपनी का प्रॉफिट 2022 में तो और भी बढ़ चुके हैं करीबन 1300 करोड़। और आप ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करो तो अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे शानदार ग्रोथ हुआ है, करीबन करीबन 84 बन चुके हैं, जो पहले 12% था। तो 12% से 84%, जैसे मैं परसेंटेज के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो इतना ग्रोथ, मतलब इतना शानदार ग्रोथ होने के पीछे कोई ना कोई तो लॉजिक होना चाहिए। तो एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड सारे के सारे, तो देखिए कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी वो भी कंटिन्यू आपको कम होता देखने को मिलेगा। तो कंटिन्यू धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है।
तो यहाँ पे एक चीज मतलब देखा जा रहा है कि कंपनी ने अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है धीरे धीरे करके, मतलब क्विकली ग्रोथ नहीं है, कंटिन्यूअसली जब मार्केट अच्छा खासा हो रहा है और साथ ही साथ स्टॉक मार्केट के ऊपर लोग इन्वेस्ट करना मतलब अभी फिलहाल के लिए सिनेरियो में अच्छा खासा लोग इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, तो उसी के बेसिस से देखा जाए तो इस टाइप कंपनी के ऊपर ज़्यादा आपको फायदा देखने को मिलेगा। तो एक्चुअली कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे शानदार परफॉर्मेंस हो रहा है। तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहिए? क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहा है। तो मेरे हिसाब से देखिए, बायबैक लेना, ना लेना आपके खुद के डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि बायबैक से एक चीज़ आपको मतलब सोच लेना चाहिए कि आपका जो शेयर्स है वो आप बेच रहा है। तो मतलब आप बेचने वाले हैं, तो बेचेंगे तो फ्यूचर में आप लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए वो नहीं रख पाएँगे। तो इस कंपनी का चार्ट पैटर्न भी आप देखेंगे तो देखिए पहले कितना शानदार रैली था, उसके बाद एक डाउनफॉल आया, उसके बाद देखिए साइड बेसिस पैटर्न में काम कर रहा है। मेरे हिसाब से इस जो पीरियड में काम हो रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको कंसोलिडेट करने को देखने को मिल सकता है। तो फ्यूचर में इस कंपनी शायद आपको अच्छा खासा ग्रोथ दे सकते हैं मेरे हिसाब से। बाकी आप एक बार स्टडी करना, उसके बाद आपको बाकी डिटेल्स पता चल जाएगा। फिर भी देखिए कंपनी एक मिड कैप टाइप है, तो बहुत ज़्यादा वोलाटिलिटी आपको झेलना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से वोलाटिलिटी आप झेल सकते हैं, तो आप इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करिए, नहीं तो आप इस कंपनी से एग्जिट हो जाना, क्योंकि इस तरीके से कंपनी आपको थोड़ा सा रिक्सी गेम खेलना होगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।